हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई क्या यूएस ने सीरिया को कम्प्लीटली छोड़ दिया। तो यूएस ने सीरिया को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है भाई, तो उसमें अपनी सेना को कम करना उसने शुरू कर दिया है। तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण रहे हैं, तो चलिए आसान से शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है यूएस का सीरिया में मेन लक्ष्य क्या था। तो यूएस का सीरिया में मेन लक्ष्य था कि आईएसआई को कमज़ोर करना, यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान एंड सीरिया। तो इनका मुख्य लक्ष्य था कि ये अपना एक अलग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। तो दूसरा कारण है यूएस ने अपने देश पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो उसने अपनी एक अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी जो ट्रंप लेकर आए हैं उसके तहत यूएस को जो लंबे युद्ध से बाहर लाना चाहते हैं और अपने सैनिकों को घर वापसी करवाना चाहते हैं। तो तीसरा है यूएस ने अपने खर्चे और नुकसान, यानी जो यूएस की सेनाएं दूसरे देशों में काम करती हैं उनके रखरखाव में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, उस खर्च को भी ट्रंप बचाना चाहते हैं। चौथा है सीरिया में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो वहाँ पर सीरियाई सरकार है, विद्रोही बलों द्वारा अपनी सरकार अलग से चलाई जा रही है। रसिया, ईरान और तुर्की का इन्फ्लुएंस वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो पाँचवा है यूएस ने स्थानीय सहयोगियों की भी सहायता ली है। तो वहाँ पर अब कुर्द लड़ाकों की एक सरकार बनाई गई है उनके द्वारा। तो यूएस ने उनको सरकार सौंप कर वहाँ पर अपनी सेना कम करनी भी शुरू कर दी है। तो ये 4-5 समूह थे जिन्होंने सीरिया में मुख्य भूमिका निभाई है सीरिया की सरकार को गिराने में। तो पहला है भाई सीरिया गवर्नमेंट फोर्सेस, यानी जो सरकारी बल थे जो सीरिया के जो हिस्सा सरकार के अधीन आता था उसकी रक्षा करते थे। दूसरा है सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यानी वे कुर्द लड़ाके थे जो सीरिया को बशर अल असद की सरकार से मुक्त कराना चाहते थे। तीसरा है एचटीएस और अन्य संबंधी विद्रोही, ये साथ काम करते थे जिनके द्वारा 2024 में बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया गया था। यही मुख्य समूह था। चौथा है तुर्की गठबंधन वाले सीरियाई विद्रोही बल, तो इनके द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी उसमें। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एचटीएस, यानी इसी विद्रोही समूह ने सीरिया की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था और बशर अल सरकार के खिलाफ विद्रोह करके सीरिया में इंस्टेबिलिटी पैदा की थी और सीरिया के महत्वपूर्ण शहरों और बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। तो इसके कारण जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद को अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है और रसिया में जाकर शरण लेनी पड़ती है। तो इन्हीं कुर्द लड़ाकों के द्वारा आगे जाकर एक सरकार बनाई जाती है जो ये अपना प्रेसिडेंट अल-सरा को घोषित करते हैं। तो ये अल-सरा वही है जिस पर कभी यूएस ने इनामी आतंकी घोषित किया था और आज यूएस ही इसे सरकार बनाने की इजाज़त दे रहा और उनको मान्यता भी दे दी है। तो आज यूएस द्वारा इसे निमंत्रण भेजा गया है और व्हाइट हाउस में इसे बुलाया गया है। तो ये था भाई मुख्य कारण। तो आज सीरिया में स्टेबिलिटी के कारण ही आज यूएस द्वारा अपनी सेना सीरिया में कम की जा रही है। तो ये थी आज की मुख्य अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।